नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र से हमारा जो है टॉपिक होगा राजनीतिक दल। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ जो है शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दो है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीन है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। चार है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ए दिया है 1, 2 और 4, बी दिया है 1 और 3, सी है 2 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन 1 जो है, यहाँ 1 कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये जो है सही है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। अब 3 है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। 4 है, 1999 के आम चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, साथ ही वह निर्वाचन प्रतीक यानी आरक्षण और आवंटन, ये दोनों आदेश जो है 1968 के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। ठीक है, वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव यानी लोकसभा या विधानसभा के जो भी चुनाव हो उसमें कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम प्रतिशत मत 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है, या उन दलों को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है चुनाव आयोग और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो यहाँ देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग का है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है? ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का निर्वाचन आयोग, सी है विधि एवं न्याय मंत्रालय, डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, भारत का राजनीतिक दलों को मान्यता जो है प्राप्त देता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त की जाती है? ए है राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा, बी है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, सी है भारत के विधि आयोग द्वारा, डी है भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा बी। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राजनीतिक जो दल है उसमें पंजीकृत और मान्यता प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह ए है कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, बी है सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, सी है 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, डी है 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, निर्वाचन प्रतीक जो है आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी हो। तो पहला है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है कि 5% मत, तो ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ब में बी में कहा है कि सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, तो ये भी जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हो। ठीक है। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ दिया है कि 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% मत प्राप्त करता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है। तो इस तरह से सी गलत है और यहाँ डी भी गलत है। तो इस प्रश्न में जो है उपयुक्त जो है ऑप्शन नहीं देने के कारण ये प्रश्न जो है हमारा अधूरा रह जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? यह है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, बी है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, सी है 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, डी है आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम ए है 3 राज्यों में, बी है 4 राज्यों में, सी है 5 राज्यों में और डी है 7 राज्यों में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, बी है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, सी है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। देखिए, निर्वाचन प्रतीक 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से ही है। तो इसकी मान्यता जो है प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं उन राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव
में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज़्यादा हो प्राप्त हो। उसके बाद लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो। लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में न्यूनतम 8% मत प्राप्त हो। अतः स्पष्ट है कि इसमें जो विकल्प सी दिया है यह जो है सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ए प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, बी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, सी यूरोपीय पूर्वोदाहरण से और डी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो क्या होगा उत्तर इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ए है शिवसेना, बी कांग्रेस पार्टी, सी बीजेपी और डी बीएसपी। तो क्या होगा उत्तर इसका? वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार थे। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ए है मुस्लिम लीग, दो है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीन है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और चार है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है कूट 1, 2 और 3, बी है 2 और 4, सी है केवल 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और 6 है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 7 है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये जो है 8 जो है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है LK आडवाणी, बी है AB वाजपेयी, सी है MM जोशी और डी है सिकंदर वक्त। तो क्या होगा उत्तर इसका? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है JP नड्डा है। तो क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डी समाजवादी पार्टी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अन्य तीनों जो है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय
राजनीतिक दल है? तो ए है कांग्रेस, बी है भाजपा, सी है सीपीआई और डी है अकाली दल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अकाली दल। कांग्रेस, भाजपा एवं सीपीआई राष्ट्रीय दल है, जबकि अकाली दल जो है शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है सुखबीर सिंह बादल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ए है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी है भारतीय जनता पार्टी, सी है तेलुगु देशम और डी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, तेलुगु देशम। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना जो है मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू है। अन्य तीनों प्रश्नगत जो है दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ए राज्य पार्टी है, बी राष्ट्रीय पार्टी है, सी क्षेत्रीय पार्टी है, डी पंजीकृत पार्टी है और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। तो राज्य स्तरीय पार्टी भी है और पंजीकृत पार्टी भी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः यह पंजीकृत पार्टी भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो एक से अधिक इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।